चैप्टर 25 जिसके एक्सर 25A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 तो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको गिवन क्या है वो देखते हैं अपन। द लाइन y इक्वल टू 2x, एक लाइन आपको गिवन है y इक्वल टू 2x। मीट द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y square equal to 4x at the point O, the origin and P, and the Pn is the perpendicular to the y axis। ठीक है ना। देखो इतना जो बोला हुआ है ना, पहले इसका अपन डायग्राम बनाते हैं। तो ये लाइन तो हो गई आपकी y एक्सिस, ये लाइन तो हो गई आपकी y एक्सिस, ठीक है। और यहां से मैं ले लेता हूं ये आपकी x एक्सिस लाइन, ठीक है ना। थोड़ा सा कर्व पैराबोला ना आपका वो बनाता हूं, तो इसके लिए थोड़ा सा नीचे बनाता हूं। और ये लाइन हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये लीजिए, ठीक है। आपको एक पैराबोला गिवन है, तो वो बनाता हूं सबसे पहले। कौन सा पैराबोला? ये राइट हैंडेड पैराबोला, जिसका फोकस पॉइंट कितना है 4a इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू 1 है। फोकस जो लेंथ है ना वो a की वैल्यू 1 है, तो 1 पे बनाना पड़ेगा, 1 तक ही। तो ये बना देता हूं मैं ऐसे, ठीक है ना। थोड़ा सा ऐसे बनाऊंगा तो कि लाइन भी तो बननी चाहिए ना आपकी, उनसे बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है आपको। ये लो, ठीक है। और फिर एक लाइन भी आपको गिवन है, उस लाइन को मैं मार्कर दूसरा यूज करता हूं उस लाइन के लिए। देखो जो ओरिजिन पॉइंट से पास कर रही है ना, वैसे तो करेगी ना क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू 0 है। ये लीजिए, ये लाइन आपकी y इक्वल टू, ये लाइन है y इक्वल टू 2x। ये पॉइंट अपन बाद में फाइंड आउट करते हैं। ये पॉइंट आपका ओरिजिन, ये लीजिए, ठीक है ना। और ये पॉइंट आपका P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलिए, तो डायग्राम तो हो गया अपना। उसके बाद देखो, ए पॉइंट O इज द ओरिजिन एंड P, ये दोनों जो मीट कर रहे हैं ना वो पॉइंट आपका P है। तो Pn इज द परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, तो ये Pn इस y एक्स पे परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर, n परपेंडिकुलर लाइन। चलिए और देखो, फिर प्रूव करना है कि प्रूव दैट द एरिया बिटवीन द कर्व, एरिया बिटवीन द कर्व, ये वाला एरिया, एंड OP, OP ये लाइन इज द वन हाफ, इज द वन हाफ द कर्व एनक्लोज बाई द लाइन ON, ON ये वाली लाइन ON, एंड NP ये वाली लाइन, एंड द कर्व, ये वाली कर्व की बात करेगी। इसका 1/2 वाला है ये, ठीक है ना। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा। दो पॉइंट लेता हूं मैं, इसकी बात बाद में करता हूं। यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं मैं A, और इस लाइन पे पॉइंट ले लेता हूं मैं B, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा इसको ढंग से बनाता हूं। ये A, तो मैं पहले इस एरिया को ही फाइंड आउट कर लेता हूं, ठीक है ना, ऊपर वाली कंडीशन को लेके। ये तो बाद में अपन कर लेंगे। इसको आप यहां पे पुट कर लो, y की वैल्यू यहां पे पुट कर लो, अदरवाइज ये तो फोकस पॉइंट है ही है, 1 पुट कर लो। 1 पुट करते ही ये जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 2,1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू तो 1 हो गई। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना P, वो कितना आ जाएगा 1,2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखना थोड़ा सा आप, पहले मैं ऊपर वाले का यूज करके फाइंड आउट करता हूं। तो एरिया ऑफ
समझना। सबसे पहले ये जो एरिया ना इसको फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, क्योंकि यही तो मिस्टेक कर रहा है सारा। तो एरिया ऑफ रीजन ओ ए पी बी ओ इक्वल टू एरिया ऑफ, वैसे तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल से भी आप यूज कर सकते हो। कौन सा? ओ एन पी ओ, ओ एन पी बी ओ, इसमें से माइनस करना आपको कौन सा? ये वाला एरिया। कौन सा? ये एरिया ऑफ रीजन ओ एन पी ए ओ, यानी इस पूरे ट्राइंगल ओ एन पी बी ओ में से ओ एन पी ए इधर से ये माइनस करना है, तो ये एरिया आ जाएगा। अब ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, वो कौन बना रहा है? लिमिट देखो, ये स्प्लिट में इसमें ऐसे मानू वाई एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, दिखेगी नहीं वैसे, इस वाई एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में मान रहा हूं तो डी एक्स आ जाएगी, ऐसे मान रहा हूं। ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, एरिया में बनाना है वैसे तो, ये डी एक्स। तो 0 to 1, ये स्प्लिट इस 0 से लेकर 1 तक मूव करेगी, क्योंकि एरिया का जो कॉर्नर पॉइंट ये है आपका 0 to 1, वाई इंटू में डी एक्स, वाई इंटू में डी एक्स, ठीक है ना। ऊपर से लो तो ऊपर से ले लेना, एक ही बात है वैसे तो, ठीक है ना, ऐसे ले लो एक ही बात है। चलो तो बात तो फिर 2 लेना पड़ेगा, है ना। चलो ऐसे ले लो, y इंटू डी एक्स, इसमें से माइनस कर दूं मैं इसको, ऊपर वाले एरिया को, तो ऊपर भी तो आपको स्प्लिट लेनी पड़ेगी ना। चलो एक बार रुको भाई, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ऊपर वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे ना, तो आपको स्प्लिट को ऐसे माननी पड़ेगी, ये वाली 0 to 2, ठीक है ना। ये डी एक्स डी वाई, ये यहां पे y की वैल्यू कितनी है 2, और यहां पे x की वैल्यू कितनी है 2 1, तो ये आ जाएगा 0 to 1। ये तो किसका है? इस लाइन से, ये एरिया किससे बन रहा है? लाइन से। इसमें से माइनस करना आपको 0 to 2, कौन सा? इस कर्व से एरिया, तो ये वाला जो कर्व है ना, इससे एरिया कौन सा बन रहा है? ये वाला, इसको माइनस करना है 0 to ये, तो ये x इंटू डी वाई मानो भाई इसको, x इंटू में dx, ठीक है ना। ये पैराबोला से बनेगा, पैराबोला, ठीक है। चलिए 0 to 2, x की वैल्यू में पुट करो तो x की वैल्यू लाइन वाली पुट करो, कितना आ जाएगा? y अपॉन में 2, y अपॉन में 2 इंटू में dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, ये x की वैल्यू पैरा वाली पुट करो तो वाई स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू में dx, ये लीजिए। उसके बाद में एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन ओ ए पी बी ओ इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दीजिए तो 1/2 तो बाहर, और y का करें तो y स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन में 2, और 0 to 2 माइनस इसका करें तो 1/4 तो बाहर, y³ अपॉन में 3, लिमिट 0 to 2, ये लीजिए। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं मैं 1/4 तो हो गया, या फिर रहने दो 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2, इसमें लिमिट पुट करूं तो 1/4, 2 का क्यूब 8, 8 अपॉन में 3 माइनस 0 का क्यूब 0, 0 अपॉन में 3, ये वैल्यू आ जाएगी।
यहां से देखो क्या लिख सकता हूं, इससे तो ये कैंसिल आउट, यानी 1/2 इंटू 2 माइनस 0 माइनस 1/4, ये आ जाएगा 8/3 माइनस 0। सोल्व कर लो तो ये वैल्यू तो 1 हो गई, माइनस इसको मैं सोल्व करूं तो ये वैल्यू हो गई 2/3। कितनी वैल्यू आ गई? 2/3 आ जाएगी। 2/3 आ गई तो इसको कैलकुलेट कर लो, 1/3, ठीक है ना। 2/3 आ रही है ना, 2/3, ठीक है भाई। ये एरिया आ गया किसका? ओ ए पी बी ओ का, इसका एरिया आ गया। अब मुझे इसमें 1 जो 2 है ना, अब वो आपको उसकी बात कर रहा हूं। देखो सबसे पहले तो आपका जो एरिया बना ना, वो किससे बन गया? प्रूफ दे द एरिया बिटवीन द कर्व, कर्व और जो ओपी लाइन, कर्व और ओपी लाइन से इसका एरिया आ गया। फिर 1/2 द एरिया एनक्लोज बाय द लाइन ओ एन एन पी और कर्व, तो ये एरिया भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए पूरे ट्रायंगल में से आपको इसको माइनस कर दो, ठीक है ना। तो देखो ये तो सही निकाला ना मैंने, ओ ए पी बी ओ, ये हो गया। अब मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ये नहीं सॉरी, देखो कौन सा है, एरिया ऑफ रीजन ओ ए पी एन ओ, ये वाला एरिया चाहिए मुझे। तो ये एरिया कैसे आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा दो, या फिर एरिया ऑफ रीजन, ओ बी पी एन ओ, यानी इस पूरे ट्रायंगल वाले एरिया में से ये वाला माइनस कर दो, तो माइनस एरिया ऑफ रीजन ओ ए पी बी ओ वाला। अब ये ट्राइंगल के एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हो, लेकिन अपन इंटीग्रेट का यूज करेंगे। तो ये जो एरिया बन रहा है वो लाइन से बन रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 y dx के रेस्पेक्ट में, तो x इंटू dx, और ये लाइन से, ठीक है ना, ये लाइन से एरिया। और इस एरिया की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर रखी है, एरिया 1/3, ये 1/3, ठीक है। तो चलिए अब यहां से वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 x की वैल्यू, कितनी है? y² अपॉन में, y² नहीं, y/2 है, इनटू में dy, माइनस 1/3, 1/2 तो बाहर, y का इंटीग्रेशन कितना? y²/2, और ये आ जाएगा -1/3, -1/3। चलिए इसमें लिमिट है 0 to 2, तो 1/4 लिमिट को पुट करूं तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0 माइनस 1/3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1/3। यहां से वैल्यू आ गई 1/3। कितनी वैल्यू आ गई? 1/3, ठीक है ना। स्क्वायर यूनिट, ये भी स्क्वायर यूनिट में, ये लीजिए। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको जो प्रूव करना है वो चीज देखो, एक लाइन में लिखता हूं मैं, जो आपकी बुक में गिवन है वो, कि प्रूव दैट द एरिया बिटवीन द कर्व एंड ओपी लाइन, ये वाला कर्व, इसकी बात चलेगी, तो इसका कितना है? ये रहा। तो देखो एरिया ऑफ रीजन, ओ ए पी बी ओ इक्वल टू 1/3, यही तो है ना। इसी 1/3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, किसे? 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे कर दिया, तो ये 1/2 इंटू में 2/3, यही तो है ना। और ये जो वैल्यू है वो आ गई 1/2 इंटू, ये किसका एरिया है? ये रहा, एरिया ऑफ
रीजन OAPNO, ये लीजिए। अब देखो ध्यान से, अब दोबारा समझना कि प्रूव दैट द एरिया बिटवीन द कर्व एंड ओपी, ये यानी इस लाइन से और इस कर्व से ये एरिया, ये वाला, ये 1/2 है, ये रहा 1/2। किससे है फिर? 1/2 द एरिया एनक्लोज बाई द लाइन ON OP और कर्व, ये वाले एरिया के 1/2 है, तो ये रहा 1/2, इस एरिया का 1/2 है, ठीक है ना, हेंस प्रूफ। ये लीजिए भाई, ये था आपका क्वेश्चन 17 के बारे में। समझ गए होंगे आप, थोड़ा सा फील करना क्वेश्चन को, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा दोबारा और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। अगले ने ये पूछा है कि ये जो एरिया है ना, कौन सा, OAPB, ओ वाला एरिया, इस एरिया के कौन सा, ONPAO का 1/2 है, तो अपना प्रूफ हो रहा है, ठीक है। ये था। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 18 को देखो, क्वेश्चन नंबर 18 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या गिवन आपको, देखते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द टू पार्ट इनटू विच द एरिया एनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस एंड द कर्व, एक्स एक्सिस और कर्व 18x माइनस 3x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय द लाइन x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 से डिवाइडेड आपको दो पार्ट में एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये x इक्वल टू है एक लाइन 4। सबसे पहले मैं यहां पे पॉइंट फाइंड आउट करूं तो एक पॉइंट देखो, कॉमन क्या आ रहा है आपका, 3x कॉमन आ रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस एक्स। इसके अंदर मैं यदि पुट कर दूं y की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा 3x इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 0 आ गई और एक 6 आ गई, ठीक है ना। और दूसरा मैं x की वैल्यू 4 यहां पे पुट करूं, ठीक है ना, देखना टेबल बना ही देता हूं मैं, क्योंकि ये लाइन भी तो बनानी है ना आपको। ये लो, ये x ये y, x की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 0 पुट कर दूं y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6 पुट कर दूं तो भी 0 आ गई। अब मैं x की वैल्यू 4 पुट कर रहा हूं, 4 पुट करेंगे तो कितना वैल्यू आई, 472 माइनस 4 का स्क्वायर 48, तो ये वैल्यू आ गई 24। कितनी वैल्यू आ गई, 24। अब इसका डायग्राम देखते हैं अपन, यानी पॉजिटिव आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये लाइन तो आपकी वाई एक्सिस और ये लाइन हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है। देखो ये ओरिजिन पॉइंट और ये 1 2 3 4 5 और 6, एक पॉइंट तो ये रहा, सॉरी ये नहीं, ये 1 1 2 3 और 4, एक पॉइंट तो यहां से, और ये 5 और ये 6, एक पॉइंट तो आपका यहां पे होगा कर्व का 6,0, एक पॉइंट होगा आपका 0,0 पर, 0,0 पर, एक पॉइंट यहां से ले लेता हूं मैं 24, ये 24 है वाई पे, तो ये आपका यहां पे आएगा, ठीक है ना। इसको मैं बना देता हूं, देखो ये जो लाइन है ना, तब सही रहेगा लाइन बनाने के बाद में। ये लीजिए, ये पॉइंट आपका यहां पे, ठीक है, इसको मिलाता हूं मैं, ये लीजिए, और इसमें भी मिला दो,
ये फाइंड आउट करना है आपको। दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इस पार्ट का फाइंड आउट करना है, इस पार्ट का फाइंड आउट करना है। तो ओ ए बी सी और ओ। तो पहले मैं इस एरिया को फाइंड आउट कर रहा हूं। तो एरिया ऑफ रीजन कौन सा आएगा? एरिया ऑफ रीजन नाम दे देता हूं मैं, ओ ए सी ओ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो, क्योंकि ये स्प्लिट माननी पड़ेगी, dx, ये dx 0 to 4 y इंटू में dx। अब y की वैल्यू ये पुट कर दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 y की वैल्यू है 18x माइनस 3x स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है, उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4, इसका मैं इंटीग्रेशन करूं, इसका इंटीग्रेशन करूं तो कितना आ जाएगा? 18 इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब अपॉन में 3, और लिमिट है आपकी 0 to 4। 2 से इसको कैंसिल आउट करो 9, और इससे कैंसिल आउट कर दो, तो आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 9 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब की लिमिट है 0 to 4। अब यहां से मैं लिख सकता हूं 9 इंटू में 4 की पावर 4 की पावर 2 कितना 16 माइनस 4 की पावर 3 64। ये तो हो गई आपकी अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट पुट करूं तो 0 माइनस 0 ही आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई 144 माइनस 64, माइनस करेंगे तो ये 0 और ये 8, तो ये एरिया आ जाएगा स्क्वायर यूनिट के अंदर, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट एरिया आपको फाइंड आउट करना है ये वाला, तो इसमें भी स्प्लिट मानेंगे। तो एरिया ऑफ रीजन कौन सा आएगा? एरिया ऑफ रीजन ए बी सी ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 6 जाएगा, ये 4 to 6 इंटू में 4 to 6 इंटू में y इंटू डी एक्स। तो y की वैल्यू कितनी है भाई? 18x माइनस 3x स्क्वायर इंटू में dx। इंटीग्रेट किया हुआ है तो कितना आ जाएगा आपका? 18 इंटू, यही लिख दूं डायरेक्ट ही, देखो डायरेक्ट ये देखता हूं, 9 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, लिमिट चेंज है 4 to 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 इंटू 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 6 का पावर कितना 216, फिर माइनस, इस लिमिट को मैं यहां पे पुट करूं तो 144 माइनस इसकी वैल्यू 64, ये लीजिए। ठीक है, यहां से वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगा देखो, वैसे तो 36 को कॉमन ही निकाल दो ना आप, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा ना, कॉमन ही निकाल दो। 36 को मैं कॉमन निकाल दूं तो यहां से 9 माइनस 6 बचेगा, फिर माइनस ये तो 80 है। ठीक है, और देखो 36 इंटू में 3 माइनस 80, ये 108, ये कितना आ गया 108। 108 में से आप 80 को माइनस कर दो तो वैल्यू आ गई 28 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर आ गया भाई। ठीक है, दो पार्ट में आपको फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 तो सिंपल ही है, देखते हैं। इसका आंसर है आपका कौन सा था, ये 18 था ना, 28 स्क्वायर यूनिट और 80 स्क्वायर यूनिट। ठीक है भाई, दोनों का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 19 देखो, कैलकुलेट ड्रॉ द रफ स्केच y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x
x लेस देन इक्वल टू 2, फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द कर्व एंड द लाइन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, इनसे एनक्लोज एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको क्या लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो y इक्वल टू कितना, रूट x माइनस 1, ये तो हो गई y की वैल्यू, इसका तो बाद में यूज करते हैं। पहले मैं इसको लेके ग्राफ बनाऊं, तो ग्राफ देखो, इस पैराबोला का जो वर्टेक्स पॉइंट है ना वो कहां आएगा, x एक्सिस पे आएगा ना। कब आएगा, जब मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो 1,0 हो गया है ना, y की वैल्यू 1,0, ठीक है। उसके बाद में x की वैल्यू आप 4 पुट कर दो तो ये 1 पे आ जाएगा, सॉरी x की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो ये 1 पे आ जाएगा, यानी ये जो एरिया बनेगा ना वो इस टाइप से बनेगा, सॉरी पैराबोला जो बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। और ये किसकी वैल्यू है, x की, ये 1 है और ये 2 है। ये जो पॉइंट है ना वो कितना है, 2,1, और ये जो पॉइंट आएगा इसको मिलाने के बाद में ये वाला नेगेटिव है ना, प्लस माइनस, देखो 1 पुट करो, यहाँ 2 पुट करो, 2 माइनस 1 कितना, 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1, तो ये एक नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर 2,-1। आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है टोटल, ये ठीक है। ये लाइन हो गई आपकी x इक्वल टू 2। इस एरिया को फाइंड आउट करें तो a, b, c और d, तो एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ए इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, या 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन, कौन सा, ए बी सी ए, तो लिख दीजिए 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 2 तक जा रहा है ना स्प्लिट, ये स्प्लिट है आपकी, इसकी विड्थ मैंने dx के फॉर्म में मान रखी है, ये लीजिए, तो y के साथ में dx आएगा, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 2, y की वैल्यू कितनी है, रूट x माइनस 1 इंटू में dx। अब यहाँ पे इसका एरिया फाइंड आउट कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना, कितना आएगा 2, इसका इंटीग्रेशन करूँ तो 2/3 इंटू में x माइनस 1 की पावर 3/2, लिमिट आएगी आपकी 1 to 2, तो ये तो बाहर आ जाएगा 4/3 हो गया। इसमें मैं लिमिट पुट करूं अपर वाली तो 2 माइनस 1 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, तो वैल्यू आ जाएगी 4/3, और ये 1 की पावर 3/2, 1 माइनस 0, 0 की पावर 1/3, ये आ जाएगा 4/3, क्या आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना भाई, 20 भी ऐसा ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑल्सो y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3, इनसे बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, थोड़ा सा देखना, एक इक्वेशन बनाऊं, तो ये 4 माइनस वाई आ गया, 4 माइनस वाई आ गया, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग में जो इक्वेशन होगी वो पैराबोला होगा, लेकिन उस पैराबोला का जो वर्टेक्स पॉइंट है ना वो देखो कहां होगा, पैराबोला का वर्टेक्स पॉइंट, ये तो ओरिजिन पॉइंट, यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो पैराबोला y की वैल्यू 4 देगा, यानी 0,4,
और यदि इस x की वैल्यू y की वैल्यू में 0 पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू एक तो 2 आएगी प्लस का 2। ठीक है ना, देखो यहां पे टेबल बना ही देता हूं मैं। ये x 3 वैल्यू ले लेता हूं, 3 से काम हो जाएगा। इसकी वैल्यू में 0 पुट करूं तो y की 4 हो गई, और इसकी 0 पुट करूं तो इसकी 2 आएगी, 0 पे -2 भी आएगा। तो ये आपका जो ग्राफ है ना वो इस टाइप से मिलेगा आपको, ये पैराबोला होगा आपका। ठीक है, ये लो, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। y इक्वल टू 0 और एक लाइन आपकी और है, वो लाइन क्या है, y इक्वल टू 3। इनसे जो बाउंडेड एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो y की वैल्यू पुट करो तो y की, x की पुट करो तो x की, आपकी मर्जी है। तो सबसे बेटर तो मुझे ये लग रहा है कि मैं y की वैल्यू पुट कर दूं। ठीक है ना, ये एरिया फाइंड आउट करना है ना मुझे। तो 0 से लेकर 2 चल लो या 0 से लेकर 3 चल लो, एक ही बात है। ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये ए, ओ, बी, सी और डी। ठीक है ना, ये पॉइंट कितना है भाई, 2,0। तो यहां पे x की वैल्यू तो 0 है, 2 है, और ये आपका 0। ठीक है ना, तो देखो मैं स्प्लिट को ऐसे मानूंगा क्योंकि डायरेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा आपको वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। कौन सा, रूट इंटीग्रेशन ऑफ, ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ रूट 4 माइनस नहीं, हाँ वैसे भी सिंपल ही है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, कैसे ही कर लो, दोनों तरीके से सिंपल है। तो मैं इससे ले लेता हूं, एक ही बात है। जो स्प्लिट है ना, स्प्लिट को मैंने एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में मान लिया। तो एरिया फाइंड आउट करते हैं, इस पॉइंट को आप ई लो। तो एरिया ऑफ रीजन कौन सा, ए बी सी डी ओ ए। ठीक है ना, ये लो ए ही ले लो, डी ओ इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन है, ओ ई सी डी ओ। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 वाई इंटू में dx। ठीक है ना, x के फॉर्म में लोगे तो आपका रूट वाली वैल्यू आएगी। ठीक है ना, तो ऐसे कर लो, सही रहेगा। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 वाई की वैल्यू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो कितना आएगा, देखो 4x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3, लिमिट है 0 टू 3, लिमिट कितनी है 0 टू 3। इसके बाद में अपर लिमिट पुट करूं तो 4 इंटू 3, ये 4 इंटू 3 माइनस 3 का क्यूब 27 अपॉन 3, 3 का क्यूब 3 नहीं है भाई 2 है, ये गड़बड़ हो जाता अभी तो। चलो ये कितना है 8, ये तो हो गई अपर लिमिट। लोअर लिमिट में पुट करूं 0 को तो माइनस 0 आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू में 8 माइनस 8/3, और वो 0 हो गया, छोड़ दो उसको। ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू में कितना 24 माइनस 8 अपॉन में 3, और इसको मैं सोल्व करूं तो 2 इंटू 24 में से 8 को माइनस कर दो 16 अपॉन में 3, यानी वैल्यू आ गई 32 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, चेक करते हैं आंसर। 28 अपॉन 3 आ रहा है,
28 अपॉन में 3 आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई 28? ट्वेंटी 8 अपॉन में 3 आ रहा है। चलो अच्छा, ये इस लाइन के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा ना आपको। ये y इक्वल टू अपन ये पूरा आ रहा है इसमें तो, है ना, सही है। अपन ये गलत वे में चले गए भाई, क्योंकि ये पूरा एरिया आ रहा है ना, इस स्प्लिट को मानेंगे तो। अब मुझे ये लाइन से माइन करना है, ठीक है ना। देखो उल्टा तो ले लिया अपन ने, दोनों तरीके से नहीं निकाल सकते ना। ये एरिया फाइंड आउट करना है, तो स्प्लिट ऐसे मानो आप, तो ये dy ठीक है भाई। समझना थोड़ा सा, अपन स्प्लिट को इस x के रेस्पेक्ट में मानेंगे तो इस लाइन का कवर्ड एरिया नहीं आएगा। ये जो पूरा एरिया ना वो आएगा आपका 32 अपॉन में 3। आपको निकालना बस इतना सा एरिया, इससे जो बाउंडेड हो रहा है ना वो एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो मिस्टेक तो की अपन ने, भुगतेंगे थोड़ा, आप स्किप कर लेना। तो इसको मैं, ये क्या है, एरिया ऑफ ए बी सी डी ओ, तो 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन ओ ई सी डी ओ, ठीक है। और ये dx नहीं है, चलो तो ये वैल्यू आपकी 3 है, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको 3 लेनी पड़ेगी। चलिए, क्योंकि जो स्प्लिट मूव करेगी ना वो 0 से लेकर 3 तक की ही मूव करेगी। अब ये एरिया कहाँ से बन रहा है, इस कर्व से बन रहा है। तो कर्व की जो वैल्यू है y की, वो आ जाएगी y इंटू में dx इक्वल टू 2 इंटू 0 टू 3, ठीक है ना। तो x x x लो भाई यहाँ पे, x इंटू डी वाई। अब x की वैल्यू √4 माइनस वाई, √4 माइनस वाई। चलिए माइनस नहीं सॉरी, ये आ जाएगा आपका 2। इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो जो पावर में ऐड किया ना 2/3, उसका उल्टा तो ये हो गया। और ये 4 माइनस वाई की पावर 3/2, और 4 माइनस वाई का कितना, -1, तो -1 ये लीजिए, इसमें लिखता हूँ माइनस, आगे लिखा देता हूँ, देखो माइनस का 2/3। इंटीग्रेशन जानते हो ना, 4 माइनस वाई का तो ये हो जाएगा √4 माइनस वाई का, तो फिर 4 माइनस वाई का डिफ्रेंशिएट -1 से डिवाइड कर दिया तो माइनस ऊपर लिख दे, एक ही बात है। और ये लिमिट है 0 टू 3। अब वैल्यू आ गई माइनस का 4 अपॉन में 3 इंटू अपर लिमिट पुट करें तो 4 माइनस 3 की पावर 3/2 माइनस ये माइनस, ठीक है ना, ये माइनस तो हो गया। और ये आ जाएगा 4 माइनस 0 की पावर 3/2, ये लीजिए। इसका सॉल्यूशन -4/3 इंटू ये कितना 1 की पावर 3/2 माइनस ये कितना 4 की पावर 3/2। इसी को लिख सकता हूं मैं -4/3 इंटू में 1 माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू में 2, ठीक है ना। 4 की पावर 3/2, 4 इंटू 2। चलिए -4/3 इंटू में 1 माइनस 8, कितना माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 7, 8 7 कितना 28 अपॉन में 3, ये लीजिए स्क्वायर यूनिट। ये आपका एरिया आएगा भाई। गलत वे में चले गए थे, क्योंकि अपन स्प्लिट को ऐसे मानेंगे ना तो ये पूरा एरिया कवर्ड होगा, तो ठीक है ना, तो अपन ऐसे नहीं ले पाएंगे ना, इसको ध्यान रखना। चलिए, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 20 तक। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे आप बढ़िया से। तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।